नेक्स्ट मैंने आपको कुछ प्रोग्राम्स बताए थे जिसमें आपने ख़ुद से उनको सॉल्व करना है। आपने एक्चुअली प्रोग्राम की स्टेटमेंट को जो है वो सबसे पहले समझना होता है। यहाँ पे हमारे पास एक स्टेटमेंट है प्रोग्राम की, राइट अ प्रोग्राम इनपुट 2 नंबर्स, स्वैप द वैल्यू एंड देन डिस्प्ले दैम। एक प्रोग्राम हमने राइट अप करना है जो कि 2 नंबर्स को इनपुट करेगा और वो नंबर्स जो है वो आपस में वैल्यू जो है उसको स्वैप करेंगे और फिर उन वैल्यूज़ को जो स्वैप हो गई हैं उनको डिस्प्ले किया जाएगा। इट मीन्स द इनपुट इज़ द 2 नंबर्स जो हमने इनपुट लेनी है। सबसे पहले इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। अगर आप टर्बो में काम कर रहे हैं तो आप सबसे पहले वॉइड मेन लिखेंगे और इस तरह से आप उसकी जो बॉडी है प्रोग्राम की उसको स्टार्ट करेंगे। मीन्स के पहले आपने हेडर फाइल्स इंक्लूड कर ली हैं, लेट्स अज्यूम। सो हमने अब 2 नंबर्स लेने हैं। ये एक्चुअली वो नंबर्स हैं जिनको हमने वैल्यूज़ जिनकी स्वैप करनी है। याद रखिएगा मैंने अभी इसको टर्मिनेट नहीं किया है। अभी हम फर्स्ट नंबर की जो वैल्यू है वो यूज़र से इनपुट ले लेते हैं। अब हमने 2 जो नंबर्स हमने लिए हैं उनके लिए हमने यूज़र से इनपुट ले ली है। सो अब एक्चुअली हमने जो काम करना है, हमने अपनी स्टेटमेंट का जो फर्स्ट पार्ट है उसको सॉल्व कर लिया कि वी हैव टू टेक 2 नंबर्स। अब हमने इनकी जो वैल्यूज़ यूज़र हमें देगा, हमने उन वैल्यूज़ को स्वैप करना है। अब हम क्या करते हैं कि स्वैपिंग से पहले इनकी जो वैल्यूज़ हैं उनको डिस्प्ले कर देते हैं। इस तरह से हमने इनकी वैल्यू जो है उसको डिस्प्ले कर दिया। आप यहाँ पे \n का इस्तेमाल कर लें क्योंकि आउटपुट जो है वो नेक्स्ट लाइन पे हमारे पास शो होनी चाहिए। सो कहने का मकसद ये है कि आपके जो स्टेटमेंट्स हैं या जो मैसेज आप प्रिंट करवा रहे हैं वो हर मैसेज जो है वो नेक्स्ट लाइन पे प्रिंट हो जाएगा। सो अब हमने स्वैपिंग से पहले जो है इन वैल्यूज़ को प्रिंट कर लिया है। अब हमने स्वैपिंग करनी है। मीन्स ए की जो वैल्यू है वो हमने बी को दे देनी है और जो बी की वैल्यू है वो हमने ए को देनी है। सो ये काम जो है ये हम एक थर्ड वेरिएबल की मदद से करेंगे। लेट्स सपोज कि हमने एक थर्ड जो है वो टेम्परेरी वेरिएबल लिया है, उसका नाम हम टेम्प रख लेते हैं। अब हम इस टेम्प में जो है वो किसी एक वेरिएबल की जो वैल्यू है उसको होल्ड करवा देते हैं। लेट्स सपोज टेम्प इज़ इक्वल टू ए। मीन्स ए में जो भी वैल्यू है वो टेम्प को असाइन हो जाए। ए इज़ इक्वल टू बी कर देते हैं। जो बी में वैल्यू पड़ी है वो ए को असाइन हो जाए। इस वक्त जो है वो बी की वैल्यू एंड ए की वैल्यू बोथ आर सेम। दोनों वैल्यूज़ जो है वो बी और ए की सेम है। और अब क्या होगा कि हम बी इज़ इक्वल टू टेम्प कर देंगे। ये हमारे पास स्वैपिंग हो गई है। सी आउट वैल्यू ऑफ ए इज़ वैल्यू ऑफ बी इज़, ये हमने इनकी जो वैल्यूज़ हैं उनको डिस्प्ले कर दिया। अब हम इसको ड्राई रन कर लेते हैं इस प्रोग्राम को।
यहाँ पे हमने 3 वेरिएबल्स लिए हैं। इट मीन्स कि जब ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी तो हमारी मेमोरी के अंदर जो है वो 3 वेरिएबल्स की स्पेस जो है वो एलोकेट हो जाएगी, ए, बी एंड टेम्प। अब ये 3 वेरिएबल्स जो हैं इनको, ये चूँकि इंटीजर है दैट्स वाई इनको जो वैल्यू मिलेगी वो मेमोरी के अंदर जो स्पेस मिलेगी दैट विल बी ऑफ 2 बाइट्स। ये जो स्पेस हमने इनको एलोकेट करवाई है ये 2 बाइट्स की होगी। सबसे पहला जो मैसेज हमारे पास डिस्प्ले होगा दैट विल बी एंटर फर्स्ट वैल्यू। सबसे पहले हमने जो मैसेज डिस्प्ले करवाया है दैट विल बी एंटर फर्स्ट वैल्यू। कर्सर यहाँ ब्लिंक करेगा। लेट्स सपोज कि हम जो फर्स्ट वैल्यू एंटर कर रहे हैं वो 5 है। अब ये वैल्यू जो है ये हमने ए में स्टोर करवाई है, तो ये 5 जो है जो हमने यहाँ एंटर करवाया है ये ए में स्टोर हो जाएगा। नेक्स्ट हमने सेकंड जो वेरिएबल है उसके लिए वैल्यू को गेट करना है यूज़र से, दैट विल बी एंटर सेकंड वैल्यू। तो कर्सर ब्लिंक करेगा। लेट्स सपोज कि हमने इसके लिए जो वैल्यू एंटर किया दैट इज़ 6। अब जो बी है उसमें 6 वैल्यू स्टोर हो जाएगी। नेक्स्ट जो हमारे पास आउटपुट आएगी दैट विल बी वैल्यू ऑफ ए इज़ ए में जो वैल्यू है वो 5 है और उसके बाद डिस्प्ले होगा वैल्यू ऑफ बी इज़, बी में जो वैल्यू है वो 6 है। ये मैसेज डिस्प्ले करवाने के बाद हमने क्या किया है कि जो टेम्प वेरिएबल हमने लिया था टेम्परेरी के नाम से उसमें हमने ए की वैल्यू स्टोर करवा दी है। इट मीन्स कि इस वक्त जो टेम्परेरी वेरिएबल है उसके अंदर वैल्यू पड़ी हुई है टेम्प इज़ इक्वल टू 5। ए इज़ इक्वल टू बी, ए इज़ इक्वल टू बी का मतलब ये है कि जो ए में वैल्यू पड़ी है दैट इज़ 6। ए की अपनी वैल्यू जो है वो ओवर राइट होके उसमें बी की वैल्यू आ गई है। मीन्स कि बी इज़ असाइन टू ए, इट मीन्स बी की जो वैल्यू है वो ए को असाइन हो गई है। वेरी नेक्स्ट जो स्टेटमेंट है उसमें है बी इज़ इक्वल टू टेम्प। अब टेम्प में ये देखें क्या वैल्यू पड़ी हुई है 5, सो बी इज़ इक्वल टू 5। अब ये अगर आप गौर करें तो हमने ए में जो वैल्यू एंटर कराई थी वो 5 है जो कि अब बी को असाइन हो चुकी है, और जो हमने बी को वैल्यू एंटर करवाई थी दैट वाज द 6, अब वो ए को असाइन हो चुका है। अब हमने लास्ट पे जो मैसेज डिस्प्ले करवाया है वैल्यू ऑफ ए इज़, जो भी ए की वैल्यू बनी है वो डिस्प्ले हो जाएगी। इसी तरह वैल्यू ऑफ बी इज़, जो बी की वैल्यू बनी है वो डिस्प्ले हो जाएगी। सो ए की वैल्यू जो बनी है नाउ दैट इज़ 6 एंड जो बी की वैल्यू बनी है दैट इज़ 5। इस तरह से आपने क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। और जो कंपाइलर्स के बेसिक सिंटैक्स का डिफरेंस है वो मैं आपको बता देती हूँ कि ये जो मैंने सिंटैक्स लिखा है, ये जो मैंने कोड लिखा है, ये टर्बो का जो प्रोग्राम है टर्बो में, उसमें आप इस तरह से लिखेंगे। जो डेव है उसका कोड भी मैं आपको बता देती हूँ।